डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या है? डायरेक्शनल सिलेक्शन में फिनोटाइप एक एक्सट्रीम से एलिमिनेट होता है। जो अरे ऑफ फिनोटाइप्स है उसमें से एक एक्सट्रीम को ये सिलेक्शन जो है एलिमिनेट करता है, और जो जीन्स इन फिनोटाइप्स को प्रमोट करते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं और वो पॉपुलेशन से डिसअपियर हो जाते हैं। ये डायरेक्शनल सिलेक्शन तब होता है जब एनवायरमेंट चेंज होता रहता है, और ये जो सिलेक्शन है वो इवोल्यूशनरी चेंज को प्रोड्यूस करता है, और ये न्यू एलिल्स की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता है पॉपुलेशन में। ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बेसिस भी बनता है, जिसमें ब्रीडर जो है वो अपने सिलेक्शन से सिलेक्टेड फिनोटाइप्स को ब्रीड कराता है और न्यू एलिल्स को डेवलप कराता है। न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती हैं इसमें। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जिसमें एक ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, बिफोर सिलेक्शन है, और ये एक एक्सट्रीम से इसको एलिमिनेट होना है, और ये जो फिनोटाइप है ये फिनोटाइप की स्केल है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो जीन है इनको फेवर होना है, या ये फिनोटाइप जिनको फेवर होना है, और ये जो अरे ऑफ फिनोटाइप्स है एक एंड से एलिमिनेट होना है। जो नेक्स्ट जनरेशन होगी या कमिंग जनरेशन आएगी आफ्टर सिलेक्शन, उसमें जो है ये जो पीक है वो शिफ्ट कर जाएगी। जो न्यू एलिल्स डेवलप करेंगी वो एक न्यू पीक बनाएंगी, और न्यू एलिल्स जो है इवोल्यूशनरी चेंज लाएगा। एक एग्जांपल दिया जाए कि उसमें ड्रासोफिला में एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि ड्रासोफिला जो है लाइट की तरफ भी मूव करता है और डार्क की तरफ भी मूव करता है। तो इस ड्रासोफिला के पॉपुलेशन से जो लाइट की तरफ मूव करने वाले इंडिविजुअल्स थे उनको धीरे धीरे एलिमिनेट किया गया, और जो इंडिविजुअल्स बच रहते थे उनको ब्रीड कराया गया एज पेरेंट ट्रीट करके। करीब 20 जनरेशंस इस तरह से करते करते धीरे धीरे ये पाया गया कि जो लाइट की तरफ मूवमेंट करने वाले ड्रासोफिला थे, जो ये बिहेवियर शो कर रहे थे, वो करीब करीब ऑलमोस्ट पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो गए। तो एक एक्सट्रीम देखिए धीरे धीरे कुछ जनरेशन के बाद ओवर टाइम एलिमिनेट हो जाती है। तो जो लाइट की तरफ मूव करने वाला बिहेवियर था वो एक फिनोटाइप था, और वो किसी एलिल के वजह से कारण से हो रहा था। तो ऐसी एलिल्स जो हैं पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो जाती हैं, पहले धीरे धीरे कम होती हैं, बाद में टोटली एलिमिनेट हो जाती हैं, और न्यू एलिल्स जो हैं पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी में वो इंक्रीज करती हैं और इवोल्यूशनरी चेंज लाती हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में कुछ खास इंडिविजुअल्स अपनी फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज करते हैं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के कारण एक डार्क कलर का जो माथ है वो धीरे धीरे डेवलप किया, और ओवर टाइम जो लाइट कलर माथ थे उनको उसने एलिमिनेट कर दिया। तो डार्कर जो माथ्स थे वो डोमिनेट किए पॉपुलेशन में, और जो लाइट कलर्ड माथ थे वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। दूसरा एग्जांपल है रेजिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स टू डीडीटी। डीडीटी के प्रति, एक जो इंसेक्टिसाइड है उसके प्रति इंसेक्ट्स में धीरे धीरे रेजिस्टेंस डेवलप करता है, और म्यूटेशन के कारण नए वेरिएंट्स डेवलप करते हैं, और वो पुराने वेरिएंट्स को, एक फिनोटाइप को धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त कर देते हैं। तो ये जो न्यू वेरिएंट्स डेवलप होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं डीडीटी के लिए। एक तीसरा पॉपुलर एग्जांपल है रेजिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया टू ड्रग्स। आप देखिए कि कुछ ड्रग्स डेवलप होती हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, और बाद में देखा जाता है कि धीरे धीरे उस ड्रग का असर जो है उस पर नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि नए स्ट्रेन्स डेवलप कर जाते हैं म्यूटेशन के द्वारा, और वो म्यूटेंट्स ऐसे होते हैं उन बैक्टीरिया के जिनके ऊपर इस ड्रग का कोई असर नहीं रह जाता है। वो इस तरह से अपने को डेवलप करते हैं। तो इसमें एक एंड से एक फिनोटाइप को टोटली एलिमिनेट कर देता है, और पीक जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर जाती है। जो नॉन रेजिस्टेंट थे वो रेजिस्टेंस की तरफ डेवलप हो गए। जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म है, जो लाइट कलर्ड माथ थे वो डार्कर माथ में हो गए। तो बिल्कुल ही एक फिनोटाइप का जो अरे है उसमें एक एंड से इसको एलिमिनेट करते हैं एलिल्स को। हमने डिसरप्टिव सिलेक्शन में ये देखा कि उसमें इंटरमीडिएट फिनोटाइप जो है एलिमिनेट होती है पॉपुलेशन में, और डायरेक्शनल सिलेक्शन में एक एंड से अरे ऑफ फिनोटाइप्स जो हैं वो एलिमिनेट होती हैं, और न्यू पीक डेवलप करती है, नए इंडिविजुअल्स डेवलप करते हैं, न्यू स्पीशीज का डेवलपमेंट होता है चेंजिंग एनवायरनमेंट के कारण।